नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे नर्मदा पुराण अध्याय 4, जहां मां नर्मदा की ऐसी महिमा बताई गई है जो मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। हर हर नर्मदे। ऋषि मुनियों की सभा में एक दिन प्रश्न उठा, हे महर्षियों, नर्मदा को अन्य नदियों से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? तब एक महर्षि ने कहा, मां नर्मदा केवल नदी नहीं, वे शिव स्वरूपिणी देवी है। उनका जल अमृत के समान है, जो स्पर्श मात्र से पापों को धो देता है। कहा गया है, जहाँ नर्मदा बहती है वह भूमि स्वयं तीर्थ बन जाती है। उनके दर्शन से मन निर्मल होता है और हृदय में भक्ति जागृत होती है। ऋषियों ने बताया, नर्मदा तट पर किया गया एक स्नान अनेक तीर्थों के स्नान के समान फल देता है। यहाँ किया गया दीपदान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। नर्मदा किनारे दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटा सा पुण्य भी यहाँ अक्षय पुण्य बन जाता है। इसलिए देवता भी नर्मदा तट पर वास करना अपने लिए सौभाग्य मानते हैं। अध्याय 4 में नर्मदा परिक्रमा का गूढ़ रहस्य बताया गया है। ऋषि कहते हैं, परिक्रमा केवल चलना नहीं, यह अहंकार का त्याग है। जो श्रद्धा, संयम और सेवा के भाव से परिक्रमा करता है, माँ स्वयं उसकी रक्षा करती है। परिक्रमा करने वाले को चाहिए कि वह क्रोध, लोभ और छल छोड़े, सत्य और करुणा अपनाए और हर जीव में माँ नर्मदा को देखे। कहा गया है, जो भक्त नर्मदा की परिक्रमा करता है उसके जीवन का भार माँ नर्मदा स्वयं उठा लेती है। ऋषि आगे कहते हैं, मनुष्य जाने अनजाने में अनेक पाप कर बैठता है, पर माँ नर्मदा का स्मरण मात्र उन पापों को भस्म कर देता है। जो नर्मदा को माता मानता है, उनका अपमान नहीं करता और उनके नाम का जप करता है, उसके लिए मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाता है। यह माँ की करुणा है जो पतित को भी उद्धार का अवसर देती है। अध्याय 4 में बताया गया है कि नर्मदा तट पर किया गया पितृतर्पण सीधे पितरों तक पहुँचता है। पितृ प्रसन्न होकर वंश की रक्षा करते हैं, संतानों को सद्बुद्धि देते हैं और जीवन के संकट दूर करते हैं। इसी कारण नर्मदा तट पितृमोक्ष तीर्थ कहलाता है। ऋषि बताते हैं, नर्मदा तट पर किया गया एक मंत्र जप 1000 गुना फल देता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनि इस तट को अपनी साधना भूमि बनाते आए हैं। नर्मदा का शांत प्रवाह मन को स्थिर और आत्मा को निर्मल करता है। इस अध्याय का सार स्पष्ट है। माँ नर्मदाएं दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होती है। जो उन्हें माँ मान लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। सेवा, श्रद्धा और स्मरण, यही जीवन का सच्चा कल्याण है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखें, हर हर नर्मदे।